सो हाय एवरीवन, दिस साइड विकास अंगीरा। सो वेलकम टू माय एनालिसिस वीडियो। तो आज हम एनालाइज करने वाले हैं गोल्ड का वीकली बायस, मंथली बायस और डेली बायस। और मैं आज आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ कि डेली बायस कैसे सेट करते हैं। तो आज डेट है 29 मार्च और अभी चल रहा है वीकेंड। और अब हम एनालाइज करते हैं गोल्ड को, जो हम मंडे के लिए कैसे ट्रेड करने वाले हैं। तो ये आप देख सकते हो मेरे सामने गोल्ड का चार्ट है और ये मंथ एंड होने वाला है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे मंथली चार्ट से देखना। तो मैं आज आपको दिखाता हूँ मैं टॉप डाउन एनालिसिस कैसे करता हूँ और मेरा मार्केट का आउटलुक कैसा रहता है। तो अगर मैं मंथली कैंडल देखूँ तो मार्केट में एक अच्छी बियरिश कैंडल क्लोज होने वाली है। अभी तक हुई नहीं है, इस मंथ के एंड तक ये कैंडल क्लोज हो जाएगी। तो मैं कुछ लेवल्स मार्क कर लेता हूँ जैसे मैं जिनको इंपॉर्टेंट समझ रहा हूँ। तो ये है राउंड नंबर 4200 का। ठीक है, यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट बना सकता है और एक मैं इसका हाई मार्क कर लेता हूँ कैंडल का 5401। ठीक है, अब आप देख रहे हो एक दो तीन तीन महीने से मार्केट एक ही रेंज में घूम रहा है। ये महीने की तीन कैंडल है, ये है जनवरी की, ये है फेब की और ये है मार्च की। चलिए अब हम शिफ्ट होते हैं वीकली चार्ट पे। तो ये है अपना वीकली व्यू गोल्ड का। चलिए, तो ये लास्ट वीक की कैंडल कुछ इस टाइप क्लोज हुई है मार्केट के अंदर। देखते हैं। ठीक है, मार्केट को इस सपोर्ट से रिजेक्शन मिला, आप देख सकते हो एक विक दिख रही है आपको। तो मैं कुछ कैसे प्लान करूंगा वो दिखाने वाला हूँ। अब आप देखो कि यहाँ से शार्प सेलिंग आई है, एक दो तीन, तीन शार्प सेलिंग के बाद एक पहला पुल बैक आया है। तो मैं इस चीज़ को एक एज ए पुल बैक की तरह यूज़ करने वाला हूँ। शार्प सेलिंग, फर्स्ट पुल बैक, अगेन मैं सेल का ही प्लान करने वाला हूँ। तो मैं कुछ राउंड नंबर मार्क कर लेता हूँ यहाँ पे, जैसे 4600 जो इसका हाई बना हुआ है, ये इसको मार्क कर लेता हूँ। यहाँ से मैं सेलिंग का फिर प्लान कर सकता हूँ। और ये कुछ सपोर्ट एरिया मैं इसको भी मार्क कर लेता हूँ। ये देखिए, बहुत देखो चार्ट बहुत क्लीन होना चाहिए। इंडिकेटर ये सब ट्रेड करने के टाइम पे काम आते हैं। जब आप एनालाइज करते हो आपका चार्ट बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। और फिर आप देखो, सब ट्रेडर अलग अलग होते हैं, सबका व्यू अलग अलग होता है। सब अपना व्यू रखते हैं मार्केट के अंदर। जो सही होता है वो पैसे कमा के ले जाता है और जो सही नहीं होता वो लॉस लेके जाता है। लेकिन उसे एक्सेप्ट करना आता है कि जो अगर मैं सही नहीं हूँ तो मैं इतना ही लॉस लेके जाऊँगा। तो ये मेरा वीकली व्यू है। तो देखो, कुछ सपोर्ट एरिया ये भी है मार्केट के अंदर, मैं ये भी मार्क कर लेता हूँ एक बार। 3984 मतलब 4000 के आसपास हमें ये बाइंग वाले लेवल दिख सकते हैं। 4200 ये है, इसको एडजस्ट करके 4283। ठीक है, यहाँ रख लेते हैं। अब मैं शिफ्ट हो जाऊँगा डेली टाइम फ्रेम के अंदर। चलिए अब बढ़िया है। अब आप देखिए मैं कैसे ट्रेड प्लान करता हूँ। ये है गोल्ड का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट, वन डे का। ठीक है, अगर आप लोग देख सकते हो तो मार्केट में यहाँ से शार्प सेलिंग आई है। देखो, शार्प सेलिंग, फर्स्ट पुल बैक, अगेन सेलिंग, फिर पुल बैक, फिर सेलिंग आई, बहुत अच्छी सेलिंग आई, ये पुल बैक चल रहा है। तो आपका प्लान क्या होना चाहिए? देखो ट्रेंड क्या दिख रहा है आपको डेली टाइम फ्रेम पे कि मार्केट बियरिश है। तो अब मैं इसको क्या करूँगा, देखो मैं ऐसे एनालाइज करता हूँ। मैं मेरी डायरी में नोट कर लिया, डेली टाइम फ्रेम पे मुझे मार्केट दिख रहा है बियरिश। तो ऐसे आप अपना डेली बायस सेट करते हो। तो ये मुझे दिख रहा है कि मैं अब सेल करने का ही प्लान बनाऊंगा जगह जगह से। तो जो जो मैंने रेजिस्टेंस लेवल बनाया, अब मैं सेल कहाँ से करूँगा? देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है, सेल करना है तो आप टॉप से करो। टॉप क्या होता है? रेजिस्टेंस लेवल। अगर आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट होते क्या ये भी जानना है तो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा। आप इस वीडियो में कमेंट जरूर करना कि आपको ये सब जानना है क्या। तो देखिए, ये जो एरिया जो मैंने ड्रॉ किया था 4600 राउंड नंबर था, वो देखो पहले यहाँ पे सपोर्ट का भी काम करा है। तो ये मेरे लिए और अच्छा रेजिस्टेंस लेवल बन जाएगा कि जो लेवल पहले सपोर्ट है वही लेवल आज रेजिस्टेंस है। तो ये अपने लिए बहुत मस्त काम करने वाला है। चलिए, ये देखो, जैसे मैंने रियलाइज़ किया था कि वीकली टाइम फ्रेम पे अगर शार्प सेलिंग आ रही तो एक हॉल्ट कैंडल बननी चाहिए। मतलब मार्केट रुक गया, एक यहाँ से बाइंग भी है, मार्केट यहीं इसी लेवल पे रुक गया है। तो आप देखो, ये पहले वाली कैंडल की इस लो को अपन मार्क कर लेते हैं 4467 का। अगर अगर डेली टाइम फ्रेम पे आते तो ये लो अपने को ये साइडवेज की रेंज में दिख गया है। अब मैं कैसे प्लान करूंगा? मैं मेरी सेल साइड के ट्रेड को देखोगे इस कैसे प्लान करता हूँ, बड़े टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। ये है 4 आवर का टाइम फ्रेम। ठीक है, आपको दिख रहे हैं ये सब हाईज लगे हुए हैं मार्केट के अंदर, है ना, जहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं। तो इनको आप ऐसे मार्क कर सकते हो। ये मेरा हाई लेवल है, यहाँ पे भी सेलर्स बैठे हुए हैं। देखिए अब आप इस लेवल पे भी सेलर्स बैठे हुए हैं मार्केट के अंदर। चलिए, एक अगर मैं 4 घंटे पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो मुझे एक ये ट्रेंड लाइन आती हुई दिख रही है मार्केट में। ये लीजिए, ये मैंने 4 घंटे पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए अब आप मैं आपको एक बहुत सिंपल सी चीज़ सिखाता हूँ। देखिए, ये जो एरिया दिख रहा है ये शार्प सेलिंग का एरिया दिख रहा है आपको। अगर मैं इसका कलर चेंज करूँ गाइस, एक मिनट में इसका कलर चेंज कर देता हूँ। सॉरी, और मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ब्लैक। तो ये आपको दिख रहा है, ये शार्प सेलिंग एरिया मार्केट में ये। ठीक है,
जैसे शार्प सेलिंग आई, पहली बार मार्केट इस एरिया पे गया तो अगेन वापस सेलिंग आई है, दिखा आपको। चलिए मार्केट अगेन इस एरिया पे आ रहा है, मार्केट इसके पास होल्ड कर रहा है। अब देखो हम ट्रेड कैसे प्लान करते हैं, तो जो ये वाला एरिया है जो पहले सपोर्ट बन रखा था, वो ये भी क्या बन रखा है, रेजिस्टेंस बन रखा है। अब यहाँ से आप दो तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हो। अगर मेरा सेंटिमेंट बियरिश है, मैंने डेली टाइम फ्रेम पे देखा कि मार्केट बियरिश है, तो मुझे 4 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट हॉल्ट करता हुआ दिख रहा है। क्या दिख रहा है अपने को, मार्केट हॉल्ट करता हुआ, एक जगह एक रेंज में एक लेवल पे घूम रहा है। तो यहाँ पे मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ, ये देखो 4600 आपके राउंड नंबर भी दिख रहा है यहाँ पे। आप क्या प्लान करोगे, देखो मेरा प्लान क्या है, मार्केट यहाँ पे अगर हॉल्ट करता रहे, यहीं टिका रहे, अगर मैं 1 घंटे में शिफ्ट होता हूँ तो ये दिखा दो, मार्केट मेरे लेवल के पास यहीं टिका रहे, सॉरी गाइस, अगर मार्केट इस लेवल के पास टिका रहता है और फिर इसको ब्रेकआउट देता है, ठीक है, और जब रीटेस्ट करने आएगा तब मैं लॉन्ग की ट्रेड प्लान करूँगा। ये मैंने मेरी कंडीशन बात कर ली कि ये लेवल मैंने ड्रॉ कर रखा है, मार्केट आया, पहली बार गया, दूसरी बार आया, तीसरी बार अगर वहीं रुकता और फिर ब्रेक करके रीटेस्ट करता, तब जाके मैं लॉन्ग की ट्रेड प्लान करूँगा। सेल की ट्रेड में कैसे लूँगा, बहुत सिंपल सा है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखो आप लोगों के सामने मैं प्लान करता हूँ, और ये आप लोगों के सामने प्लान करूँ मैं इस वीक की ट्रेड कि मैं कैसे कैसे ट्रेड लेने वाला हूँ। इन सबको हटाता हूँ, हटो भाई ये सब। चलिए ये सब पढ़ते रहेंगे यार, कमेंट हटाओ यार, हटो भाई। चलिए अब मेरा प्लान क्या है, ये मैं 1 घंटे में शिफ्ट हुआ। मेरे को जिस हिसाब से ट्रेड प्लान करनी है, पहली ट्रेड होनी चाहिए कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है, 4600 के ऊपर जाए और वापस अगर मार्केट मेरे को नीचे क्लोज देता है तो मैं यहाँ पे सेल का प्लान करूँगा, और मुझे जिसके फॉल मिलने वाले हैं और मुझे जिसके टारगेट मिलने वाले यहाँ तक कुछ क्वांटिटी बुक करूँगा। अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड करता है अगेन मैं सेल करूँगा, और यहाँ तक मेरा प्लान होने वाला है सेल का। ये देखो मैं बड़ी टाइम फ्रेम कैसे यूज़ करता हूँ और एंट्री कैसे प्लान करूँगा, ये मेरा प्लान है कि ट्रेड लेनी कैसे है। ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, ये मैं शिफ्ट हुआ छोटे टाइम फ्रेम है, ये मेरे 15 मिनट का टाइम फ्रेम आएगा। अब देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से बिल्कुल क्लियर पिक्चर बना रखी है अपन ने। बाय कब करेंगे, बाय करेंगे जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, अच्छी क्लोजिंग देगा, वापस आएगा, यहाँ पे मुझे अच्छी कैंडल बनाएगा, तो मैं बाय करूँगा छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। सेल कब करूँगा, अगर ये डायरेक्ट यहाँ से नीचे फॉल होता है। देखो सेलिंग हमेशा फास्ट आती है मार्केट में, जब मार्केट गिरता है तो बहुत फास्ट गिरता है। इस चीज़ को बोलेंगे अपन लिक्विडिटी हिट होना, कि ये जो भी हाइज बने हुए थे इन सब के एसएल हिट हुए, मार्केट वापस रेंज में आया। सेम चीज़ होती हुई दिखा सकता हूँ गाइज मैं आपको। ये मेरी जो लास्ट 2 दिन पहले मैंने सेम ऐसी ट्रेड प्लान करी थी, 2 या 3 दिन हो गए, मैं आपको दिखाता हूँ कैसी ट्रेड थी। गोल्ड की थी सेम, जिसमें मैंने अच्छा प्रॉफिट बुक किया था। और सेम मैं, आप देखो मार्केट में सेम चीज़ रिपीट होती रहती है, बस मैं आपको वही दिखाने वाला हूँ कि सेम चीज़ रिपीट कैसे होती है, बस आपको देखना आना चाहिए। सेलिंग एरिया जो मैंने 2 दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले की बात है, 50 सेकंड गाइज, ये रहा वो एरिया परफेक्ट। देखिए सेम पिक्चर दिखा रहा हूँ गाइज मैं आपको, कुछ भी नया नहीं है, मार्केट में सेम चीज़ें रिपीट होती रहती है, बस आपको देखना आना चाहिए। ये दिख रहा है आपको शार्प सेलिंग फर्स्ट पुल बैक सेलिंग, उसके बाद ये सपोर्ट बनाया मार्केट में, आपने देखा ये सपोर्ट एरिया था, ये मार्केट ने बनाया रेजिस्टेंस, ये था मार्केट का रेजिस्टेंस एरिया, दिख रहा है आपको प्रॉपर। मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी, दिखा आपको प्रॉपर, देखो गाइस आप देख रहे हो यहाँ पे अपने को इसके ऊपर क्लोजिंग आई है, ये सब हाइज के एसल हिट हो गए हैं। फिर मार्केट वापस अंदर आता है, शार्प सेलिंग आती है, अगेन मैं सेल करता हूँ, इस लेवल पे पूरा सेल करता हूँ, और आप देखो फॉल कितना शानदार था। ये लोगों के एसल हिट करने जाता है हमेशा, जब भी बोलता है आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करो, तो ये एसल हिट हुआ, सेम मार्केट का फॉल देखो आप, सेम चीज़ मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, अभी जो चार्ट्स में हो रहा है सेम चीज़ ही है, कुछ भी नहीं है। सेम ये रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है हमारे लिए, इसके ऊपर क्लोज हुए वापस अंदर आए तो हम सेल करेंगे। पहला टारगेट ट्रेंड लाइन तक, जो लेवल है 4429 का, अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है हॉल्ट होने के बाद, तो हमारा टारगेट, दूसरा टारगेट है 4200 के अराउंड का। ये मैं गोल्ड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस वीक के अंदर। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस पर कमेंट करिए, और आप मुझे अपने व्यू बताइए कि आपको और कैसी वीडियो चाहिए। हर वीकली हम एनालिसिस वीडियो करने आएंगे सेम इस तरीके से। अगर आपको डेली एनालिसिस वीडियो देखनी है तो आप इस वीडियो पे कमेंट जरूर करके जाना। थैंक यू गाइज़।